हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कहानी शुरू करने के पहले मैं अमीश को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अमीश ने अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है, जो कि बहुत ही स्पेशल है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब उन्होंने बताया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सबको भी मुझसे कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखने से आप एक दूसरे की बातें भी पढ़ सकते हैं, है ना? और आज कहानी के लास्ट में मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। जी हाँ, तो कहानी जरा गौर से सुनिएगा। कहानी के लास्ट में आपको आंसर करना है। एग्जाम बिल्कुल नहीं है ये, बस एक प्यारा सा सवाल होगा जिसको आपको प्यारा सा जवाब देना है, ठीक है? और आज एक और सरप्राइज है। कहानी मैं नहीं सुनाऊंगी, एक जादूगरनी को बुलाया है मैंने। हाँ, एक जादूगरनी आपको सुनाने वाली है कहानी, ठीक है? तो क्या आप रेडी हैं? चलिए सुनते हैं कहानी जादूगरनी से। बच्चों, आप सबको दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगी, लेकिन मेरा नाम क्या है मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से मुझे जादूगरनी बुलाती थी। तो आप लोग मेरा क्या नाम रखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? आपको आज मैं टिल्लू और बिल्लू की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी एक छोटे से गांव चमचम नगर की है। वहाँ दो दोस्त रहते थे, टिल्लू और बिल्लू। सब बच्चे वहाँ बहुत मजे करते थे। एक दिन टिल्लू और बिल्लू ने सोचा, आज किसी नई जगह जाते हैं खेलने। एक ही जगह खेल खेल के वो बोर हो गए थे। चलते चलते वो गांव के बाहर पहुंच गए और उन्हें बहुत सारी झाड़ियां दिखाई दी। झाड़ियों के पीछे एक दरवाजा भी दिखाई दिया। टिल्लू और बिल्लू बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल के सीधा घुस गए और पहुंच गए एक जादू वाले बगीचे में। हाँ, जादू वाला बगीचा यानी आप समझ गए ना, जहाँ सब कुछ जादू रहता है। तो चलो देखो कैसा कैसा जादू था वहाँ पे। बच्चों, तुम्हारा स्वागत है जादुई बागीचे में। हा 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 हा। तुम यहाँ आए, हमको बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन है तुम्हारी दोस्ती सूरज की तरह चमकेगी। तुम दोनों साथ में आए हो, अरे वाह! अब तो तुम्हारी दोस्ती की परीक्षा होगी। तैयार हो ना? तुम्हारी दोस्ती को परखा जाएगा। बहुत कुछ सीखने वाले हो तुम। अरे दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती। देखो ना, कछुआ से मेरी दोस्ती थी और उसने मुझे रेस में हरा दिया था। जब मैं झाड़ियों के नीचे सो गया था तो वो मुझे छोड़कर रेस जीत गया, मुझसे आगे चला गया। अगर वो मेरा दोस्त होता तो मुझे जगा के मुझे साथ ले जाता ना। एक दूसरे को देखो और बताओ कि क्या तुम एक दूसरे को पहचानते हो? तुम दोनों का तो चेहरा भी बदल गया है। तुम हमारा चेहरा भले ही बदल दो, लेकिन हमारी दोस्ती को कभी नहीं बदल सकते। हम किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लो, मैं तुम दोनों को अलग अलग जगह भेज देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे साथ रहोगे तुम, कैसे दोस्ती नहीं छूटेगी। टिल्लू, तुम जाओगे बर्फीली जगह पे, जहाँ तुम्हारी कुल्फी बन जाएगी। और बिल्लू, तुम जाओगे सितारों के पास, जहाँ तुम टिम 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 तारों की तरह चमकोगे। अब बताओ, तुम दोनों मिलोगे कैसे? वाह, इन सितारों के पास तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कोई प्रदूषण भी नहीं है।
कितनी साफ हवा। वाह, अरे वाह, यहाँ तो चंदा मामा भी है। ए चंदा मामा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे मेरे दोस्त से मिलना है, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। काश हम दोनों यहाँ सितारों की दुनिया में साथ में घूम पाते। सितारों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हाँ हाँ, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पहला और आखिरी सवाल, अगर बिल्लू तुम्हारे किए गए काम में नुक्स निकालता है, मतलब तुमको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? क्या तुम बुरा मान जाओगे? अगर मेरे किए हुए काम में कोई कमियां निकालता है कि तुम्हें ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था, ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा होता, ये तुमने क्या किया, अरे ऐसे क्यों नहीं किया, फिर तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। ऐसा लगता था जो काम किया है ना वो भी ना करूं, बस है, कुछ बोलो मत। ओनली तारीफ सुनना मुझे अच्छा लगता था कि कोई मुझे अप्रिशिएट करता रहे, बस सिर्फ मेरी तारीफ करता रहे, मुझे थैंक यू बोले। अपने काम के नुक्स के बारे में तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन एक दिन मेरे टीचर ने मुझे समझाया कि हमें सुनना चाहिए और साथ ही समझने की कोशिश भी करना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो सही है या नहीं। मुझे टीचर की ये बात अच्छी लगी। तब से मैं बुरा नहीं मानता। मेरी आलोचना किसी ने भी की हो, उसे मैं थैंक यू बोलता हूँ, उसके कहे हुए में कुछ अच्छा ढूंढता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि आपने इतने अच्छे से मुझे बताया कि मैं कैसे और बेहतर कर सकता हूँ। दिल से आपको बहुत सारा थैंक यू। क्या आप मुझे इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं कि मैं इसे और कैसे बेहतर कर सकता हूँ? सो इस तरह से कह के मैं आलोचना को बुरा नहीं मानता। और अगर मेरा दोस्त मुझे बोलेगा तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैंने तो पहले ही उससे कहा है कि हमेशा मेरी कमियां मुझे बताया करो ताकि मैं और बेहतर हो सकूं। वाह, क्या झकास जवाब दिया है, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। हे जादुई जूता, सुबह होते ही बिल्लू को उसके दोस्त के पास पहुंचा देना। बिल्लू, अपने चंदा मामा को भूलना नहीं। जो हुक्म मेरे आका, मैं जरूर ऐसा करूँगा। वाह, टिल्लू ने सही जवाब दे दिया। चलो अब देखते हैं दूसरे दोस्त का क्या हाल चाल है। क्यों टिल्लू, क्या खाओगे? मैं मेरे दोस्त के साथ ही खाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे उससे मिलना है। अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे तो मैं जरूर मदद करूंगा। हाँ हाँ, पूछो ना, क्या सवाल है तुम्हारा? मैं जवाब देने को तैयार हूँ। तुमने अपने दोस्त के साथ जो जो पल बिताए हैं, बताओ उसमें से क्या क्या याद है? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने बिल्लू को उसके स्कूल प्रोजेक्ट में मदद किया था। वो एक बहुत ही सुनहरी याद है। मैं उसे हमेशा हेल्प करता था। और मुझे वो भी याद है जब हमने पिछली बारिश में मिलकर एक पेड़ लगाया था, तब भी हमने बहुत मजा किया था। क्या तुम दोनों की कभी लड़ाई नहीं होती? हाँ, होती है ना। एक बार हम में बहस हो गई थी कि मैच में कैप्टन कौन बनेगा। वो भी कैप्टन बनना चाहता था और मैं भी, लेकिन मैच में तो एक ही कैप्टन होता है। फिर क्या हुआ? होना क्या था, फिर टीचर ने बिल्लू को कैप्टन बना दिया और मैंने उसकी टीम में खूब अच्छे से खेला ताकि हमारी टीम जीत जाए, और हम जीत भी गए। आपको पता है, हम दोनों हमेशा अच्छी यादों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लाइफ में अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, लेकिन हमें अच्छी यादों को संजो के रखना चाहिए और बुरी यादों को भूल जाना चाहिए। उनसे हम सबक लेकर आगे बढ़ते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से साथ रह सकते हैं। सही जवाब। अब ये स्नोमैन तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास सही सलामत पहुंचा देगा। तो बच्चों, आपको टिल्लू और बिल्लू की कहानी कैसे लगी? आपने उससे क्या सीखा? मैं तो उनकी दोस्ती से ये सीखी कि हमें
अच्छे पलों को खूब एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करने के साथ साथ अच्छे और बुरे पलों से सबक भी लेना चाहिए। हे। अब मैं चलती हूँ, मेरा नाम बताना मत भूलना, ठीक है? हाँ बच्चों, तो बताइए आपको कहानी कैसी लगी? जादूगरनी से सुन के मजा आया? आपको पता है टिल्लू और बिल्लू की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो गई। पूरा गांव में उनका नाम रोशन हो गया। और आज का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो सवाल है, आपने जादू नगरी में कितनी जादुई चीजें देखी? ठीक है, तो आपको जो भी याद है अपने फिंगर्स पे काउंट कीजिए और वो नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, जादू नगरी में आपने कितनी जादुई चीजें देखी? आपको किसमें जादू दिखा? काउंट कीजिए और लिखिए। जब तक मैं आपके लिए दूसरी कहानी लेकर आती हूँ। बाय बाय।